नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट फाइनाइट स्टेट मशीन पर अपना सेकंड लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का हम स्टेट टेबल और स्टेट ग्राफ बनाएंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है डिजाइन ए फाइनाइट स्टेट मशीन दैट रिसीव द सेट of 0, 1, 2 as an input and produce an output such that the output is equal to the modulo 3 sum of the digits in the input sequence। तो दोस्तों, हमें एक ऐसा फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन करना है जो इनपुट के रूप में वो क्या लेगा, 0, 1 और 2 डिजिट्स को लेगा और जो आउटपुट होगा वो इन डिजिट्स का मॉडुलो 3 सम होगा। तो मॉडुलो 3 सम क्या होता है और कैसे हम किसी डिजिट्स का या किसी नंबर्स का मॉडुलो सम निकालते हैं, ये पहले देखते हैं। ठीक है, तो एडिशन मॉडुलो का डेफिनेशन क्या होता है अपना। मान के चलो हमारे पास एक नंबर है, एक इंटीजर है a और एडिशन मॉडुलो है m और दूसरा इंटीजर है b। तो जब हम इन दोनों का मॉडुलो m में सम निकालेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो a और b के सम को m से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम 2 + 1 को 2 और 1 को मॉडुलो 3 में ऐड करें तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि 2 + 1 हो जाएगा 3 और जब हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। तो इस प्रकार दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन में 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला 0 + 1 एडिशन मॉडुलो 3 में नहीं, सबसे पहला केस क्या होगा अपना, और वही 2 + एडिशन मॉडुलो 3 + 1, तो इसका आंसर आएगा 0 मॉड 3 में। और 0 + 1 कर दूं तो आ जाएगा क्या आंसर, 1, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। और क्या हो सकता है, 0 + 2 आ सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा 0, क्योंकि 2 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो देयर आर 3 केसेस। तो दोस्तों, यहाँ मैंने तीनों केसेस को लिख दिया है। फर्स्ट केस क्या है, जब आउटपुट हमारा क्या है 0। जब हम तीनों का सम निकालेंगे, तीनों डिजिट्स का, तो आउटपुट जब हमारा 0 आएगा तो वो हमारा केस फर्स्ट होगा। यहाँ मैंने सिर्फ 2 डिजिट्स का मैंने सम करके बताया है। जब हम लोग इन तीनों का डिजिट कर देंगे, अगर तीनों डिजिट्स का सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 का 1 हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को। 0 + एडिशन मॉडुलो 1 ये और प्लस मॉडुलो 3 और ये 2। तो जब हम लोग 0 और 1 का एडिशन मॉडुलो 3 में सम करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 2 के साथ एडिशन मॉडुलो 3 में करेंगे तो इसका आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा 0, क्योंकि 2 + 1 हुआ 3 और 3 को जो है 3 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर बचेगा 0। ऐसे ही हम लोग केसेस ले सकते हैं तीन डिजिट्स का। तो 3 केसेस बनेंगे अपने पास, जब आउटपुट होगा हमारा 0, जब आउटपुट होगा हमारा 1 और जब आउटपुट होगा हमारा 3। तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि केस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग स्टेट जो है हमारा S0 है,
केस 2 के करस्पॉन्डिंग हमारा स्टेट S1 है और केस 3 के करस्पॉन्डिंग हमारा स्टेट S2 है। अब हम इसके लिए फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन करेंगे या स्टेट टेबल डिज़ाइन करेंगे। देखते हैं कि स्टेट टेबल कैसे बनेगा। स्टेट टेबल तो स्टेट टेबल में पहला होगा अपना स्टेट्स इनपुट हमारा है 0 1 और 2 और ये हो जाएगा आउटपुट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा इनिशियल स्टेट क्या है। इनिशियल स्टेट क्या है हमारा, यहाँ इनिशियल स्टेट होगा 0। जब हम कुछ भी इनपुट नहीं देंगे तो इसका क्या रहेगा, सम 0 ही रहेगा, मान के चलेंगे अपन। तो हम इनिशियल स्टेट हमारा क्या होगा, जब आउटपुट हो 0। तो इस इनिशियल स्टेट के आउटपुट 0 के करस्पॉन्डिंग अपना स्टेट जो है S0 है। तो ये S0 और आउटपुट क्या है 0। उसके बाद हम लेते हैं स्टेट S1। स्टेट S1 क्या है, स्टेट S1 में आउटपुट हमारा क्या है 1 है। ये आउटपुट हमारा 1 है और स्टेट S2 में आउटपुट हमारा है 2। ओके, तो जब हम स्टेट S0 में हैं तो जब हम इनपुट 0 देंगे तो इनपुट 0 देने पर हम कहाँ रहेंगे, अपने पास में ये मान के चलिए कि 0 है तो 0 में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो कौन से स्टेट में है हम लोग, S0 पे। जब 0 और 1 है, 0 और 1 को ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा। अब स्टेट S0 पे है तो S0 पे हम क्या दिए 1 इनपुट दिए, ठीक है। इसके पास 0 ऑलरेडी है, स्टेट S0 पे इसकी वैल्यू है 0। तो हम अब 1 इनपुट देंगे तो 0 + 1, 0 + 1 क्या हो जाएगा, केस देखेंगे 0 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 3 में 1। तो इसका आंसर आएगा 1। तो 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 किस में आता है, कौन से स्टेट में आता है 1। तो ये आता है हमारे S1 स्टेट पे, ठीक है। सिमिलरली जब हम 2 इनपुट देंगे S0 पे, ठीक है, तो इसके पास 0 तो ऑलरेडी है, 0 पे है तो ठीक है। तो अब 2 इनपुट देंगे तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 0 + 2 = क्या हो जाएगा 2। तो 2 किसके करस्पॉन्डिंग स्टेट है अपना, 2 के करस्पॉन्डिंग स्टेट किस में है, मतलब वो जिसमें आउटपुट 2 हो वो है अपना S2। ये हुआ S2। अब हम S1 पे हैं। S1 पे हमारा क्या है, स्टेट क्या है, S1 पे 1 है। S1 पे 1 स्टेट पे है हम लोग, जिसमें आउटपुट क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो अब हम उस सिचुएशन पे जब 0 इनपुट देंगे तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 + 0 हो जाएगा 1। तो 1 के लिए अपना स्टेट क्या है S1, ठीक है। सिमिलरली S1 पे जब हम लोग स्टेट S1 पे 1 इनपुट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 एडिशन मॉड्यूलो 3 में, तो इसका सम आएगा 2। तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है अपना स्टेट क्या है, 2 के करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है अपना S2, ठीक है। अब वैसे ही जब यहाँ पे हम लोग S1 पे जहाँ पर इसका क्या है सम क्या था 1 है, स्टेट 1 पे जो डिजिट्स का सम था वो 1 था पहले से, ठीक है। अब हम लोग 2 इनपुट देंगे तो ये एडिशन मॉड्यूलो
3 में 2 सम होगा तो किसका इसका आउटपुट क्या आ जाएगा फिर 0, क्योंकि 2 + 1 क्या हुआ 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 0। तो इसके लिए अपना क्या हो जाएगा S0। ठीक है, अब S2 पे आप S2 अपना कौन सा स्टेट है, S2 वो स्टेट है जहां आउटपुट हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, आउटपुट 0 है। जब आउटपुट अपने पास स्टेट S2 वो है जहां पर आउटपुट हमारा 2 है। ठीक है, आउटपुट 2 है। आउटपुट 2 में जब हम इनपुट 0 देंगे तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, और 2 किसके करस्पॉन्डिंग स्टेट है S2 के। ठीक है, अब S2 पे जब हम लोग इनपुट 1 देंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1, तो इसका हो जाएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा S0। ठीक है, अब ये सिचुएशन देखिए S2 पे अपने पास ऑलरेडी 2 स्टेट में है ये, जब आउटपुट इसके पास 2 है। ठीक है, अब उस सिचुएशन पे हम 2 फिर से इनपुट में दे रहे हैं। ठीक है, 2 इनपुट में दे रहे हैं तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और 1 किसका स्टेट है 1 है स्टेट S1। ठीक है, 1 आउटपुट हमारा 1 किस स्टेट के लिए, ये है अपना स्टेट 1। तो इस प्रकार हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन का जो है टेबल डिजाइन हो गया। अब हम इसके लिए स्टेट ग्राफ देखेंगे, स्टेट ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो आइए देखते हैं इसका स्टेट ग्राफ कैसे बनेगा। स्टेट ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे स्टेटेड जो अपने पास स्टेट है S0 S1 S2 उसके लिए सर्कल बना लेते हैं से S3, और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम स्टेट टेबल देखेंगे। जब हम स्टेट S0 पे हैं तो 0 इनपुट देने से हम कहाँ जा रहे हैं S0 पे, तो ये ऐसे बन जाएगा इसका S0। 0 इनपुट देने पर ऐसे 0 इनपुट देने पर हम कहाँ आए S0 पे। ठीक है, 0 इनपुट देने पर हम S0 पे आ रहे हैं। यहाँ पर देखें स्टेट S0 पर जब इनपुट 1 देते हैं तो ये स्टेट S1 पे चला जा रहा है, तो ये 1 देने पर स्टेट S1 पे। और जब स्टेट S0 पे हम 2 इनपुट देंगे तो हम स्टेट S2 पे चले जाएंगे। ये स्टेट S2 है। ओके, ये आप चले गए स्टेट S2 पे, इनपुट क्या देने पर 2 देने पर स्टेट दोस्तों ये स्टेट S2 पे चले गए। अब हम स्टेट S1 पे आते हैं। S1 पे जब 0 इनपुट देंगे तो हम स्टेट S1 पे ही रहते हैं, तो ये ऐसे 0 इनपुट देने पर। स्टेट S1 पे जब हम 1 इनपुट देते हैं तो हम स्टेट S2 पे चले जाते हैं, 1 इनपुट देने पर स्टेट S2 पे चले जाते हैं। ठीक है, स्टेट S1 पे जब हम 2 इनपुट देते हैं तो हम स्टेट S0 पर फिर से वापस चले जाते हैं। ठीक, और स्टेट S3 पे आते हैं। अब स्टेट S3 पे जब हम 0 इनपुट देते हैं, स्टेट S2 पे जब हम 0 इनपुट देते हैं तो हम रहते हैं स्टेट S2 पे ही, 0 इनपुट देने पर। स्टेट S2 पे जब हम 1 इनपुट देंगे, स्टेट S2 पर हम 1 इनपुट देंगे तो ये चला जाएगा S0 स्टेट पे, 1 इनपुट देने से S0 स्टेट पे। ठीक है, और जब स्टेट S2 पे हम 2 इनपुट देंगे तो ये चला जाएगा S1 स्टेट में, तो ये बन गया। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज
अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना ज़्यादा से हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।